हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम गेन की नंबर 9 की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। ग्रैन्यूल्स एक शेयर है जिसमें बहुत ही बढ़िया फॉल दिखी हमें लास्ट वीक। क्या हम ऐसी फॉल्स को कैप्चर कर सकते हैं? इट्स नॉट लाइक दैट पूरा 16% स्टॉक एफ बैंड में भी था, तो बहुत कम लोगों को मौका मिला होगा इसमें ट्रेड करने का। पर एटलीस्ट कैश में तो आप शॉर्ट करके यू कुड हैव मेड सम डिसेंट मनी। तो क्या ऐसी फॉल्स हम कैप्चर कर सकते हैं? क्या हम पहले से इसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं? उसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा बोथ प्राइस एंड टाइम वाइज। तो गैन साहब का स्क्वायर ऑफ 9 बहुत ही फेमस है। सो 9 नंबर को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते थे। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत बार बताया है कि अगर हम फर्स्ट से 9 का फॉर एनी मंथ ओपन हाई लो क्लोज ले लेते हैं और उसको 4 से डिवाइड करते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं, तो हमें एक लेवल मिल जाता है। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ग्रैन्यूल्स का एग्जांपल लेते हैं। तो ये देखिए 2 सितंबर से 9 सितंबर, तो फर्स्ट से 9 हमारा डेज होते हैं। तो 2 सितंबर का इसका हाई था, ओपन था 721.70। इसको हम नोट कर लेते हैं एक एक्सेल शीट में। 721.70 ओपन ये था। उसके बाद हम हाई की तरफ चलते हैं। हाई था 722.50। फिर लो की तरफ चलते हैं। लो इसने 4 सितंबर, 6, 9th 9th को एक लो मारा था 658.70 और क्लोज था 670.75। 658.70 एंड क्लोज था 670.75। आप इन सबको ऐड कर लीजिए, सम ऑफ दीज फोर थिंग्स, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। तो मेरा लेवल आ जाता है 693.41। तो ये एक हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है 693.41। इस पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको डिलीट कर देते हैं 693.41। तो यहाँ पे और ये लाइन्स ड्रॉ, इसको हम खोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं 693.41। तो ये हमारी यहाँ पे लाइन आ जाती है 693.41। अब आप देखिए 693.41 के ऊपर ये क्लोज नहीं हो पाया था, और उसके अगले दिन इसने आपको एक इंट्राडे में ऊपर गया था। 1% का हम स्टॉप लॉस रखते हैं, वो ट्रिगर हुआ, क्लोजिंग 693.41 के नीचे हुई, और उसके बाद अगले दिन में एक अच्छी फॉल आ गई थोड़ा। तो ये लेवल्स हमारा 9th के बाद वैलिड होंगे। ये कब तक वैलिड होंगे? 9 अक्टूबर तक। 9 अक्टूबर को फिर आप एवरेज निकाल के एक नया लेवल जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ प्राइस वाइज बात। इसी तरह से हम टाइम वाइज भी देखते हैं। तो जैसे इसे लास्ट लो इधर बनाया था 15 मई को, तो यहाँ से हम 9 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 इंटू 9 81। हम 81 बार्स अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल्स भी दिखती है 80 81। ये एग्जैक्टली 81 बार आया इधर, देखिए। तो यहाँ पे प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा था। 81 बार्स भी आ रही हैं, और उसके बाद प्राइस 693.41। इस दिन इसके ऊपर क्लोज हुआ था, हम लॉन्ग भी गए थे। तो जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, गैन इज नॉट ए फुल प्रूफ टेक्निक। तो आप लॉन्ग गए, जनरली हम जाते हैं तो हम मिनिमम 5% का टारगेट तो रखते ही हैं इन साइकिल के हिसाब से। पर अगले दिन और 1% का स्टॉप लॉस, अगले दिन स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। फिर हमें शॉर्ट भी जाना पड़ा, रिवर्स करना पड़ा ट्रेड को। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए अगले दिन आपको एक बड़ी फॉल है। तो फॉल आने से पहले अगर हम रेडी हो जाते तो हम उस फॉल को एंजॉय भी कर सकते हैं, उसको हम कर भी सकते हैं। बिकॉज अगले दिन हो सकता है गैप डाउन खुला हो, और उसके बाद अगर इसके हम 5 मिनट्स के चार्ट में चलें, यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे हमें मौका मिला था लॉन्ग करने का 9:15 पे। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। फिर हम शॉर्ट गए, स्टॉक ने आपको बहुत ही अच्छी एंट्री दी इधर। अगले दिन गैप अप हुआ था, फिर यहाँ से ही गिरना चालू हुआ। तो आप एटलीस्ट यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस फॉल। एटलीस्ट अब ऐसा नहीं है कि आप पूरा मूव यहाँ तक राइट करेंगे। इसको राइट करने के लिए हम अपने मास्टर लेवल्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो इधर करें, वरना फिर रेड लाइन के नीचे जा रहा है तो फिर तो ये बड़ा फॉलो हो ही जाता है, तो आप ट्रेल भी कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। और ये हमारा ट्रेलिंग तो कहीं जाके आप यहाँ पे जाके आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे।
क्योंकि ईएमए के ऊपर आ गया था। तो इस तरह से आप इस सिंपल सी लेवल से आप इन लेवल्स को निकाल सकते हैं। तो जैसे गैन का मंथली ट्रेंड चेन लेवल भी है हमारा, ये ऑटोमेटिकली लाइंस ड्रॉ कर देता है। जो मैंने आपको अभी कैलकुलेशन दिखाई थी, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्रॉ भी हो जाती है। 693.41 कैन मंथली ट्रेंड चेन लेवल आप कोई भी स्टॉक में लगा सकते हैं। ये तो हो गया, अब ग्रैनुअल्स में हो गया है। अब आगे क्या? आगे के लिए जिससे हम सबसे पहले निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी में भी देखिए यहाँ पे इसने एक लो बनाया था। इसकी अगर हम 81 बार्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे है, और उसके बाद से ही एक अच्छा फॉल है। 4 जून का हमारा एक अच्छा लो बना था। वहां से अगर हम 81 बार्स कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट डेट आ रही है आपकी 30 सितंबर। सो दिस विल बी एन इम्पॉर्टेंट ट्रेंड चेन डेट। अब 81 81 81 प्लस 81 कितना होता है? 162। तो अगर यहाँ से हम 162 बार्स देखें तो वो कहाँ आता है? ये 159 160 161 162, दैट इज कमिंग एग्जैक्टली ऑन 19 सितंबर। सो 19 सितंबर या उसके बाद मार्केट में एक अच्छा मूव आने के पूरे चांसेस है। तो आप उसके लिए, और 18 को वैसे भी फेड का रेट कट है, तो 19 को मार्केट वैसे भी गैप अप या गैप डाउन खुलेगा ही। वी डोंट नो हाउ द मार्केट्स विल रिएक्ट, बट वहां से आपको एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है, क्योंकि वहां पे आपकी टाइम साइकिल भी आ रही है। और उसके बाद अगर गैन का मंथली ट्रेंड चेन लेवल भी लगाएं तो वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 25,158। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इस वाले दिन मार्केट में जो एक्सपायरी वाले दिन एक अच्छी रैली आई, उसको हम कैसे कैप्चर कर सकते थे? तो आपके लिए सिंपल है, ये देखिए, आपको ये लाइन लगा के रखनी है। 25,158 के ऊपर ये बड़ी सी कैंडल क्लोज हुई थी, राइट? तो आपको 25,160 जो आपका लेवल है, और उसके बाद देखिए आप एटलीस्ट यहाँ पे आपको अलर्ट मिल गया था कि भाई आप ट्रेंड लॉन्ग के साइड जा रहा है। और उसके बाद देखिए कितना ब्यूटीफुल मूव आया। तो सिंपल सिंपल तरीके से आप अच्छा कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपको एंट्री चाहिए तो मास्टर लेवल्स होते हैं। मास्टर लेवल ने आपको कोई एंट्री यहाँ पे दी थी, तो आपको ये लेट एंट्री मिलती है। उससे पहले ये कैन का मंथली टेंशन लेवल आपको एंट्री दे देता है। फिर आप मूव्स को राइट कर सकते हैं बेस्ड ऑन जो ईएमआई। आप यहाँ पे जाके आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, और यहाँ पे आप पार्ट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं इन सिंपल टेक्निक्स को। तो और जैसे और कोई स्टॉक में भी लगा सकते हैं जो अभी चल रहा है, जैसे डिक्सन में भी चलते हैं। तो आपको डेली चार्ट पे जाना है। इसको आप 15 मिनट्स में इंट्राडे के लिए भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगा सकते हैं? जैसे 15 मिनट्स चार्ट के ऊपर हम गए, हम्म, इसको अपडेट कर देते हैं। हाँ, तो जैसे यहाँ पे बना है 15 मिनट्स में, यहाँ पे एक लो बना, तो यहाँ पे भी आप आइए, इधर क्लिक कीजिए। सॉरी, नॉट दिस वन। आप इधर आएंगे, यहाँ पे डेट रेंज पे जाइए, और यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं 81 बार, 88 85 84 83 82 81। 81 हुआ, आउटसाइड बार बना, डबल बॉटम बनाया, उसके बाद से स्टॉक ऊपर जाया जा रहा है। तो आप इसको इंट्राडे में भी लगा सकते हैं, 5 मिनट्स 15 मिनट्स, राइट? तो इसके हिसाब से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सी टेक्निक है। पर अगर हम डेली पे लगाते हैं, वीकली पे लगाते हैं, तो वहाँ पे आपको और अच्छे मूव्स मिलते हैं टाइम साइकिल के हिसाब से। तो बड़े मूव्स अगर आपको कैप्चर करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो जैसे अ, यहाँ पे जैसे इसने एक बॉटम बनाया था 4 जून को, उससे पहले इसका कोई मेजर बॉटम है, जैसे ये एक मेजर बॉटम है, तो वापस इधर आएंगे, डेट रेंज पे जाइए, 81 बार कैलकुलेट कीजिए। आप कोई भी स्टॉक पे लगा के देख सकते हैं, आपको ही कुछ ना कुछ बढ़िया मूव्स मिल ही जाएंगे। 81 बार, उसकी नेक्स्ट बार पे इसने एक ऑलमोस्ट 3% का करेक्शन हुआ, उसी के रेंज में चला, और जब इसके हाई के ऊपर गया तो आपका देखिए अच्छा ट्रेंड चेंज हुआ। 81 का डबल कितना हो जाएगा? 162 बार्स। तो वहां पे भी आपको एक अच्छा ट्रेंड चेंज मिल जाता है। ये देखिए 162 बार्स आई, स्टॉक उसके बीच में कंसोलिडेट किया, फिर उसके हाई तोड़ा, उसके बाद एक अच्छा अप मूव आ गया आपको। इस तरह से सिंपल सी टेक्निक से आप शॉर्ट टर्म आपको ट्रेंड चेंज अगर ढूंढने हैं स्टॉक्स में, तो आप ढूंढ सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया कैसे प्राइस और टाइम के हिसाब से, जैसे ग्रैन्यूल्स में बताया कि आपको प्राइस लेवल्स भी कैलकुलेट हो जाते हैं, टाइम लेवल्स भी। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप एक बड़ा मूव मार्केट में कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप इस स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट, डू लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। स्टे डिसिप्लिन्ड।